नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। मैं चारू चौधरी आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रही हूँ नेट एग्जाम। जो भी जनरल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट एग्जाम की, उसकी चौथी यूनिट है। कौन सी यूनिट है? कम्युनिकेशन, है ना। उससे रिलेटेड कई सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके सब टॉपिक जो है आपका मैं क्लियर कर रही हूँ। अभी तक जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट नहीं पढ़ी है वो पहले उनको पढ़ लीजिए, और कम्युनिकेशन के टाइप्स, मीनिंग्स वगैरह जो है वो भी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी जो वीडियोस हैं वो भी मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। तो आप उनको पहले देख लेंगे तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपकी पढ़ाई हो जाएगी, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप पहले समझ लेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद आप जान लेंगे कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी हैं, फिर आप जान लेंगे कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नेट में ऐसा नहीं है कि केवल फिक्स है कि इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किसी में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार मैं आपका क्या करने वाली हूँ, पूरा सिलेबस जो है वो पूरा पढ़ा देना है मेरे द्वारा आपको। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी जो कि पिछले साल आ चुके हैं, और आने वाले सालों में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन में क्या क्या आवश्यक है। सेंडर जरूरी है, मैसेज जरूरी है, मीडियम जरूरी है, रिसीवर जरूरी है, फीडबैक जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं उसमें, है ना। और कितने प्रकार का होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी यहाँ पे ये क्यों टॉपिक दिया है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए अभी आप क्या क्लियर करने जा रहे हैं, नेट एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहेंगे, लेक्चरर रहेंगे, जो भी आप बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप फेस करने जा रहे हैं बच्चों को क्लास में। तो यहाँ पे आप कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। अभी आप क्या है, पढ़ाने का तरीका, मतलब कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे कि जो कि बहुत इफेक्टिव होगा और बच्चों को आसानी से समझ में आए। मेन तरीका यही है, इसीलिए ये सिलेबस में इन्होंने डाला है। क्योंकि जब आप लेक्चरर बन जाएंगे, आपको किताबी नॉलेज तो बहुत है, परंतु आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा, बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज है परंतु आपको शेयर करना नहीं आ रहा है, आप अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकते, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे जो है वो कमजोर रह जाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, कि आप किसी क्लासरूम में जब आपके सामने स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में पढ़ने वाले, तो वो कैसे आप उनको पढ़ाएंगे कि जो आपका कम्युनिकेशन है, आप जो बोल रहे हैं बच्चों को समझ में आए, बच्चे वापस से आपको फीडबैक दें, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट। देखिए पहली चीज ये है कि आप अभी अगर आप लेक्चरर बनते हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास नॉलेज तो है, मतलब इंफॉर्मेशन पूरी है, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तभी आप बनेंगे ना। क्योंकि आप अपना जो भी सिलेबस है वो पूरा क्लियर करने के बाद में, इतना टफ कंपटीशन है, उसको क्लियर करने के बाद में किसी कॉलेज में पहुंचेंगे पढ़ाने के लिए। इंफॉर्मेशन तो है परंतु उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको किस तरीके से पहले आप समझते हैं और कितने उदाहरणों के द्वारा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा आप बच्चों को समझा पाते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए हर एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही स्लो लर्नर है ना, उसको टाइम लगता है समझने में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने केवल इतना सा लिखा, मैंने लिखा अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, और आप समझ गए कि ठीक है आगे करो, हमको समझ में आ गया। और कुछ को बहुत डीपली समझाने की जरूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टोरीज से समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो आप एक लेक्चरर हैं और आपके पास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि हर बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डाला है अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, मतलब आपको किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है आपका, वो अच्छे से समझ जाए। हर तरीके का स्टूडेंट जो है वो समझ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस आगे जो 4-5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको समझ में आ गया, बाकी, क्योंकि आप तनख्वाह लेंगे हर एक बच्चे को पढ़ाने की, और आपको क्या करना है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वहाँ का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप किस तरीके से पढ़ाएं कि हर एक बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति वो अच्छे से समझ बन जाए बच्चे की, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है इन्फ्लुएंस।
समझ बनाने के साथ में आपको इन्फ्लुएंस भी करना है। इन्फ्लुएंस कैसे? आपका बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे प्रभावित हों और पढ़ने के लिए उत्सुक हों, उनकी इच्छा करे बच्चों की पढ़ने की। अभी कई बार ऐसा होता है, कई सारे, अगर हम छोटे क्लास की बात करते हैं, कई सारे आते से ही मान लीजिए अभी हम बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं देखा है। मान लीजिए यहाँ से ही मैं बात करती हूँ, टीचर आया और उसने क्या किया, डायरेक्टली, छोटी क्लास की बात कर रही हूँ बिल्कुल, डायरेक्ट उसने कहा फटाफट से कर दो। अभी उस क्लास में बच्चों को जोड़ भी नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट भाग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसको समझना चाहिए। सबसे पहले अध्यापक को ये समझना चाहिए कि बच्चों का लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ये समझ में आ गया। दूसरा, इन्फ्लुएंस, नहीं समझ में आ रहा है तो उनको आप ऐसा करिए, इस तरीके से उनको समझाइए कि देखिए अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी हम यहाँ पे, हमारा क्लास यहाँ पे है, हमको ये करना है, अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको उसको नेगेटिव तरीके से नहीं पढ़ाना है, आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, है ना। चाहे आप उसको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं, चाहे आप उसको बहुत इजी मेथड से समझाएं, चाहे आप प्रैक्टिकल करके समझाएं, बच्चा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इन्फ्लुएंस होकर पढ़ना चाहिए, टीचर से प्रभावित होना चाहिए और टीचर का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि बच्चे उसकी बात माने, समझें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरा है प्रमोटिंग लर्निंग स्किल्स। अभी देखिए यहाँ पे यह है कि उसको प्रमोट करना चाहिए। कई सारे बच्चों में क्या लर्निंग स्किल्स होती हैं परंतु उनको प्रमोट नहीं किया जाता। अभी कई सारे बच्चे हैं, स्पेशली आपने देखा होगा कई सारे अध्यापक जो हैं वो क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं कम पढ़ते हैं, मतलब क्लास में थोड़े कम अलर्ट होते हैं, कुछ बच्चे तो आपने देखा होगा, सर मैं बताऊं, मैडम मैं बताऊं, ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो वहाँ पे क्या है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी आ रहा है उनको तो आपको ध्यान में रखना ही है, परंतु उनकी लर्निंग स्किल्स को भी डेवलप करना है। कैसे करेंगे आप वो? मान लीजिए कई सारे अध्यापक क्या करते हैं, बीच बीच में उन बच्चों का नाम लेके, हाँ तो अभी आपको क्या समझ में आया है, या फिर उनकी लर्निंग स्किल्स को समझने के लिए मेरे द्वारा ये पूरा पढ़ा दिया, अभी एक बच्चा फटाफट से खड़ा होकर समराइज कर दे। ये स्पेशली इसी तरीके से कहे कि ये मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, फिर किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछा जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जो है वो ध्यान से सुनेगा और समझने की जो उसका कौशल है वो भी विकसित होगा। तो यहाँ पे 3 बातें हो गई, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, इन्फ्लुएंस, प्रमोटिंग लर्निंग स्किल्स, और लास्ट है इनिशिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप। अभी यहाँ पे ऐसा रिलेशन नहीं बनाना है आपको कि उनके यहाँ कोई शादी हो रही है तो आप खाना खाने पहुँच गए। रिलेशनशिप ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट के बीच में कि बहुत ही पॉजिटिव हो। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक ही बच्चे के बारे में आप बार बार कह रहे हैं तो बच्चे चिढ़ जाते हैं कि देखिए सर तो बार बार उसी का नाम लेते हैं, मैडम तो उन्हीं का नाम लेती हैं। तो रिलेशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, बच्चे में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए परंतु चिढ़ नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा यूँ लगे कि हाँ मुझे आगे आना है, मुझे अपना बेहतर करना है, परंतु किसी को पीछे धकेलना है, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा है, इनिशिएट मतलब बच्चों को ऐसा होना भी चाहिए, इनिशिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, कि हेल्दी रिलेशन हो, बच्चों को डर नहीं होना चाहिए। कई सारे अध्यापक ऐसे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं परंतु अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो बच्चों के मन में थोड़ा भय बना रहता है कि कैसे पूछा जाए, सर से कैसे पूछेंगे कि ये समझ में नहीं आया, और सर कहते हैं समझ में आया, मैडम कहती हैं समझ में आया, तो बच्चे हाँ कर देते हैं हाँ समझ में आया। परंतु रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी दुविधा हो तो बच्चा आगे होके कह सके कि देखो सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अध्यापक को बार बार फीडबैक लेना चाहिए अपना कि कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैं अपने लिए भी कहूँगी, जैसे मैं आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं कि और एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या है, मुझे पता चलता है कि अच्छा मुझे हर एक टॉपिक में एग्जाम्पल और ज़्यादा डालने हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। उसी तरीके से अध्यापक जो है उसके मन में ये होना चाहिए कि फीडबैक ले और जहाँ जहाँ कमी है खुद में वो दूर करने की कोशिश करें। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। आप बच्चों को मोटिवेट करते रहना है आपको बीच बीच में कि वो पढ़ने के लिए अग्रसर हों। उसके अलावा
कंपटीशन की भावना हो परंतु चिढ़ की भावना ना हो, ये ध्यान रखना है। रिलेशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। कुछ भी पूछने से पहले बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए। बच्चे जो है उनकी लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी यही बातें हैं। बहुत अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, परंतु मेन अगर ये टॉपिक्स आपने ध्यान में रख लिए ना तो लगभग पूरा जो कवर हो जाएगा आपका कि क्लासरूम को कैसे इफेक्टिव बनाना है। इसके अलावा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्लासरूम में आप ओरल भी कह सकते हैं, कोई बात लिख के बता सकते हैं, जेस्चर के द्वारा बता सकते हैं, साइंस के द्वारा बता सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अध्यापक को। अभी आपको ये देखना है कि आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं और हर एक का लेवल आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चे को समझने में टाइम लगेगा तो इसको हो सकता है कुछ और तरीके से समझाया जा सकता है। कई लोग आजकल देखेंगे तो पीपीटी बना के समझाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए वो मानचित्र पढ़ाना चाह रहे हैं तो ग्लोब ला के रख देते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, दुनिया गोल कैसे है, कौन सा देश किधर है, कौन सा राज्य कहाँ है, तो वो उसको ग्लोब के द्वारा समझा सकते हैं। कई सारे जो अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ाना चाहते हैं तो उनको क्या करते हैं, फील्ड पे लेके जाते हैं ताकि क्लास कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, बच्चे देखें, क्वेश्चन पूछें, वापस से अध्यापक के द्वारा उनको आंसर दिया जाए। तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अध्यापक ने पढ़ाया, फिर बच्चों को भी आंसर देना चाहिए, बच्चों को अपनी जो जिज्ञासा है वो भी शांत करनी चाहिए। तो ये है ओवरऑल क्या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कम शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।